आज जो मैं आपको बताने आया हूं वो रिवीजन के बारे में बताने आया हूं। और आप सभी को पता है कि जो भी बच्चा अगर हर दिन अच्छे तरीके से रिवीजन करता है तो एक एवरेज बच्चा या फिर कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल में अच्छा नहीं था, उसके परसेंटेज अच्छे नहीं थे, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अगर बताऊं तो मेरे 10th में मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूं, हिंदी माध्यम से, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्योर सरकारी स्कूल में। इवन हम लोग स्कूल भी नहीं जाते थे रेगुलर। मेरा कभी हाई स्कूलिंग और स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुआ है। जो भी बिहार के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग की एक सेशन के बाद या फिर बिना अटेंडेंस लगाए भाग जाते थे। स्कूल पूरा कभी करते नहीं थे। टीचर्स जो आते थे वो पढ़ाते नहीं थे। यहाँ का सिस्टम का कमी है। इवन गवर्नमेंट वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रही है। अभी शायद धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया है। जो टीचर्स आते हैं वो बुनाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं हैं, जो आते भी हैं। तो मैं आपको बताता हूं, तब भी मैं ये सब सिचुएशंस को झेलते हुए 12th तक, फिर भी मैं एसएससी की तैयारी किया और 2 बार बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ बहुत ही बेहतरीन पोस्ट और बहुत ही अच्छा रैंक पाया। तो कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं अपनाया था अपने पढ़ाई के टाइम, वही सारी चीजें मैं बात करने वाला हूं। हो सकता है थोड़ा सा आपका समय लूं, 10 मिनट हो सकता है, 12 मिनट। मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा। एक बात करूंगा बिगिनर कैसे रिवाइज करे, एक बात करूंगा जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो कैसे रिवाइज करे, फिर बेनिफिट क्या है रिवीजन का, फिर उसके बाद आगे और क्या हेल्प आपका कर सकता हूं, उन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। आ जाओ, मैं जो बता रहा था, 10th में मेरा मार्क्स था मात्र 68 या 67% के लगभग था। 12th में भी वही 70 के आसपास था। मतलब एक ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट में था। ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं टॉपर था, बचपन से ही मैं 98 परसेंटाइल 95% वाला मार्क्स वाला बच्चा था, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं क्या मैं किया कि सही तरीके से सीजीएल के पेपर में मार्क्स ला पाया। अभी मैं इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में, सिर्फ आपको बात बताऊंगा मैथमेटिक्स को लेकर। अगर आपको चाहिए कि भैया इंग्लिश के भी लाओ, जीके का भी लेकर आओ, सबका तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो मैं उन सब के ऊपर भी बात करूंगा। और एक चीज और मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो थोड़ा देर भगा लो, फॉरवर्ड कर लो, आगे आप उस पार्ट को देखना जहां आपका यूज हो। ऐसा नहीं पूरा वीडियो देखना ही देखना है। अगर आप बिगिनर हो तो पूरा देखना। अब देखो, आपको ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे सुनना है, ऐसा नहीं 2x पे भागना है जल्दी जल्दी में। अब बोलो बिगिनर कैसे रिवाइज करें। मैं आपको 2-3 चैप्टर एग्जांपल के लिए लिखता हूं। एक में लिखा एलजेब्रा, एक में लिखा ट्रिगोनोमेट्री, अब मैं बोला कि जब मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूं तो सर आए, 10-12 लेक्चर एलजेब्रा का पढ़ाए, प्रॉपर में नोट्स बनाया, प्रॉपर में हर एक चीज जो सर सीट दिए मैं सॉल्व कर लिया। उसके बाद मेरे को सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का भी सीट लिया, सीट को सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सर का पढ़ाया हुआ नोट किया, सारे कॉन्सेप्ट। फिर मैं ज्योमेट्री पे चला गया। और जब मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा था तो मेरे से मेरा दोस्त 4 सवाल एलजेब्रा का लाके दिया, मेरे से नहीं बना। प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ता हूं भूल जाता हूं, पढ़ता हूं भूल जाता हूं। अच्छा, आपके पास प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास है कि क्यों भूले। क्योंकि जब एलजेब्रा पढ़ रहा, एलजेब्रा के सारे सवाल बन रहे थे, हाँ बन रहे थे। फिर ट्रिगो पढ़ने लगे तो एलजेब्रा छोड़ दिए थे आप। फिर ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल बन रहे थे, हाँ बन रहे थे। फिर ज्योमेट्री आप पढ़ना शुरू किए। होगा क्या, 50 दिन तक ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तक ये दोनों खत्म, यही होगा ना। तो आपको करना क्या है, सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। एलजेब्रा सर का क्लास देखा, प्रोसेस देखते जाओ, क्लास देखा, प्रॉपर नोट्स बनाया थ्योरी का, सर का सीट सॉल्व किया, सर का सीट भी सॉल्व कर लिया, नोट्स बना लिया, सीट भी सॉल्व कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मन है, क्योंकि इनफ, कोई भी टीचर्स इनफ प्रैक्टिस के लिए दे देता है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर रहा हूं। यही प्रोसेस करते हो या फिर क्या करते हो, प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हो। इस 3 चीज को करके
ट्रिग्नोमेट्री पे मूव कर जाते हो, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाते हो। फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर। करना क्या आपको ना, जब आप सेकंड चैप्टर पे मूव कर रहे हो तो एक चीज अपने आप को बता देना है कि पर डे मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चंस मैं अलजेब्रा से लगाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, लेकिन पर डे में 5 से 10 क्वेश्चंस इसी सीट का मैं लगाऊंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं, 10 दिन तक पढ़ा, अलजेब्रा पर डे में 5 सवाल या फिर 10 सवाल लगा रहा हूं। अब मेरा अलजेब्रा भी फिनिश हुआ, ट्रिग्नोमेट्री भी फिनिश हुआ, ज्योमेट्री पे मूव कर रहा हूं। ज्योमेट्री में पढ़ाई शुरू किया तो उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख लिया हूं, नोट्स बना लिया हूं, सीट सॉल्व कर लिया हूं सर के साथ। अब मेरा काम क्या हो गया कि मैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अलजेब्रा से, 5 या 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, दोनों से पर डे सॉल्व करूंगा, फिर ज्योमेट्री पढ़ूंगा। अब ज्योमेट्री भी मेरा एंड हो गया, ज्योमेट्री का भी क्लास देख लिया, नोट्स बना लिया, सीट सॉल्व कर लिया। अब मैं मूव कर गया मेंसुरेशन पे। तो मेरा काम क्या रह गया है, काम यह है कि 10-10 क्वेश्चन तीनों से सॉल्व करूंगा, फिर मैं मेंसुरेशन पढ़ूंगा। इससे क्या होगा ना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है आपका प्रोसेस बिगिनर के लिए। बिगिनर समझ के एक चैप्टर पढ़ना है, उसके अगले चैप्टर पढ़ते समय पीछे वाला का 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन रिवीजन करते जाओ। आप धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कब आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया, ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। कब आपका प्रैक्टिस भी हो गया, प्रैक्टिस का स्पेलिंग सी और एसी दोनों होता है। कब आपका स्पीड भी इंप्रूव हो गया, कब आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गया, और कब आपका स्कोर भी मैथ्स में 100% आने लगा। एकदम धीरे धीरे एक प्रोसेस होगा, 6 महीने 7 महीने का, 8 महीने का हो सकता है, लेकिन एक बार में आप इन सारे चीजों को अचीव कर लोगे। बिगिनर हो तो होगा क्या, कई लोग सुनते हो ना, आपके बड़े भाई होंगे, सीनियर होंगे, कि मैं पढ़ा तो सब था लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो सारे चीजें अचीव नहीं कर पाते। समझ गए? अब आता हूं जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए कुछ नहीं करना है, सेम ही काम करना है। मैं बताता हूं, आप सिलेबस कंप्लीट है तो टारगेट करो पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। हो सकता है 50 भी कर सकते हो, कोई 75 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, अपने औकाता अनुसार। जैसे खाने में नमक को स्वादानुसार लेते हैं, वैसे कितना देर तुम स्टडी कर पाते हो उसके अनुसार टारगेट करना। मैं एक एग्जांपल लेके 100 क्वेश्चन पे बताता हूं। 100 क्वेश्चंस का टारगेट ले लो, इसको ऐसे 2 पार्ट में बांट लो, 60 और 40। 60 को क्या करो ना, 4 और 2 में बांट लो। क्या करो, ये 60 क्वेश्चंस आपको 6 चैप्टर से करने हैं। ये जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए है। 4 हो गया तुम्हारे, बोल दो कि 4 अरिथमेटिक के चैप्टर से करूंगा, मतलब 40 क्वेश्चन मैं अरिथमेटिक से करूंगा और 20 क्वेश्चन मैं एडवांस से करूंगा। या फिर मैं 30-30 भी बांट लूंगा, 30 में अरिथमेटिक से करूंगा और 30 में एडवांस से करूंगा, है ना। और ये 40 क्या है, इस 40 को आपको मन करता है तो 50-50 में बांट लो, 40-60 में बांट लो। मैं एक ढांचा दे रहा हूं, इस ढांचे पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना ही करना है, कुछ भी एक चीज भी बदल दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीजें नहीं है। आपको इसी के ऊपर अपने थोड़े बहुत बदल के काम करने हैं। ये जो 40 क्वेश्चन है, इसको या तो 2 चैप्टर में बांट लो या फिर सिंगल रखो। वो चैप्टर क्या होगा ना, कोई भी हो सकता है, आइदर अरिथमेटिक हो सकता है और एडवांस हो सकता है। उस दिन क्या करना है, उस चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के 40 सवाल मैंने तो लगा दो, और नहीं तो क्या करो, 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ के 20-20 सवाल दोनों से लगा दो। ये आपके ऊपर है। जैसे ज्योमेट्री टाइप चैप्टर है तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के 40 से 50 सवाल उसका मैं लगाऊंगा। लेकिन मान लिया कि आपका परसेंटेज टाइप चैप्टर है तो मैं उसका 20-20 सवाल लगाऊंगा। 20 सवाल परसेंटेज से लगा लिया, 20 रेशियो से लगा लिया। समझ गए? चैप्टर छोटा है तो कम सवाल लगा दो, चैप्टर बड़ा है तो ज्यादा सवाल लगा दो। क्या होगा, 20 दिन में आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। 22-23 चैप्टर ये टोटल मैथ्स में, कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा और पूरे के पूरे सवाल भी लग जाएंगे। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे कि 10 क्वेश्चंस या फिर 5 क्वेश्चंस अपने अनुसार फ्रॉम एवरी चैप्टर पर डे करके, तो आपका क्या होगा, इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा,
आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस होगा तो सवाल को आधा पढ़ते ही आप समझ लोगे क्या कहना चाहता है। कई बार ऐसा होता होगा कि पूरा सवाल पढ़ लिए फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि सवाल कहना क्या चाहता है, लेकिन जब आप इतने सारा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आधा पढ़ोगे, अच्छा अच्छा क्या क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है, काम हो जाएगा। अब मैं बताता हूं इसका बेनिफिट क्या है। देखो, अगर कोई बच्चा है कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेगा, उसका सवाल बनना शुरू हो जाएगा ना। मान लिया मैं अलजेब्रा पढ़ा, मेरा सवाल बनना शुरू हुआ, मेरा मार्क्स ऊपर चला जाएगा। अब मैं अलजेब्रा 15 दिन छोड़ दिया, फिर मेरा स्कोर नीचे गिर जाएगा। फिर मैं क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, फिर मेरा स्कोर बढ़ेगा। फिर दोनों छोड़ दिया, फिर स्कोर गिरेगा। क्या है, इरेगुलर में हूं तो मेरा जो स्कोर का ग्राफ है वो भी इरेगुलर है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जब चैप्टर पढ़ लेता हूं, उसके 3 सवाल मॉक टेस्ट में बना देता हूं तो मेरे स्कोर आ जाते हैं। जब चैप्टर छोड़ देता हूं 20 दिन, उसके सवाल नहीं बनते मॉक में, स्कोर गिर जाता है। यही होता है। लेकिन जो रेगुलर रिवीजन कर रहा है उसका स्कोर ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग में हमेशा रहेगा, e⁻x का हमेशा। क्यों? उसका ग्रोथ जो होगा ना स्लो होगा। हो सकता है यहां रहे तब तक कोई यहां पहुंच जाए, बहुत तेजी से किसी का 50 में से 40 आ जाए और कोई 50 पे 20 पर ही है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 में 50 करना शुरू कर देगा। लेकिन ये वो स्ट्रैटेजी वाला ना जो कभी 40 कर रहा है, कभी 35 कर रहा है, कभी 30 कर रहा है, वो हमेशा फ्लक्चुएट ही करेगा, कभी वो अचीव नहीं करेगा 100% मार्क्स को। तो जो तरीका बताया रिवीजन का, अगर उसको करोगे तो आप ये वाला ग्राफ पे चलोगे और आपका स्कोर हमेशा इंक्रीजिंग में रहेगा। बात को समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं, देखो कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय अभिषेक हो जाए, पिन कर दूंगा मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूं। वहां पे 5-6 और लड़के हैं जो CGL 22 से सिलेक्टेड हैं। कोई आपका रीजनिंग के सवाल डालते हैं, कोई मैथ्स का सवाल डालता है, पहले से पर्टिकुलरली बताया गया है कौन क्या डालेगा। कोई जीके का सवाल डालता है, कोई इंग्लिश का सवाल डालता है, और सिर्फ वही सवाल डालता है जो आपको फंसाता है पेपर के टाइम में। मतलब जो क्रिटिकल है, जो वो लोग खुद मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में जो उनका फंसा हुआ है, जो नोट्स वो लोग बनाए हैं ना मॉक टेस्ट का एनालिसिस का नोट्स, वो डालते हैं। तो सोच लो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें वहां मिलेगी, उसको ज्वाइन करो। 5-5 सवाल है, अच्छा लगे उसका अलग से अपना नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं देखा बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं आके यहां बता रहा हूं। और मैं खुद मैथ्स के लिए बहुत सारे फ्री PDF वहां पे डालता हूं, रोज के क्लास का PDF डालता हूं, उसको भी आप प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही करना है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता दो। और बताओ क्या कुछ ऐसा दिक्कत होता है क्या कि आप मॉक तो दे रहे हो लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर एक वीडियो कर दिया हूं। आप मॉक का एनालिसिस कैसे करते हो वो भी बता दिया हूं, रिवीजन कैसे करें ये भी बता दिया हूं। क्या ऐसा भी दिक्कत होता है कि जीके पढ़े कैसे, किस किस सोर्सेस से पढ़े, कौन से बुक यूज करें, इंग्लिश को किस सोर्स से पढ़े, इंग्लिश को कैसे पढ़े। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश से मेरा 10th क्लास में स्कोर था 33 मार्क्स। मैं स्कोर कार्ड भी आपके साथ अपना 10th क्लास का शेयर करूंगा। और मैं जब SSC दिया तो मेरा 90% से ज्यादा स्कोर थे, तब जाके मेरा रैंक आया। तो आपको मैं ऐसा कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको जो भी पसंद आता है, जो भी किस पार्ट पसंद आता है वीडियो का भी, ये भी आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें और बहुत अच्छा करें अपने जीवन में। सिलेक्शन जल्दी लेना है।